हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 और उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। लास्ट हमने एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने दो एंगल के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट था आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? इस तरह से जो आपकी एल की शेप में रहते हैं वो आपके राइट एंगल हो गए, मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है उसे हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल होता है और इसका नाम क्या होता है? राइट एंगल। देन उसके बाद क्या आता है? उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था जैसे आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। मैंने आपको बताया था कि एक ही लाइन है और एक और लाइन है, इन दोनों को अगर हम मैच कर देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है? 180 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल का नाम भी क्या है? स्ट्रेट एंगल। तो अब देखो, एक तो इनके बीच में 90 डिग्री को तो राइट एंगल बोल दिया, तो 91 का एंगल जो है या फिर 100 डिग्री का जो एंगल होगा और 180 एंगल को हमने जो है स्ट्रेट एंगल बोल दिया। तो 179 डिग्री का अगर एंगल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? और 90 डिग्री से अगर कम एंगल है, जैसे 30 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? और अगर 180 से बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे 185 डिग्री का एंगल या 200 डिग्री का एंगल हो गया, 270 का जो हमने निकाले थे। उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अब आज जो है हमारा एक्सरसाइज जो है उसमें इन्हीं एंगल के बारे में बात की है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। इससे जो छोटे एंगल हैं, ठीक है, अब इससे छोटे कौन से रहेंगे? ये हो गया आपका एंगल। अब इससे छोटे, जैसे ये 90 डिग्री है, 90 से छोटा क्या होगा? 89। 0 डिग्री से 89 डिग्री तक के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। क्या होंगे वो? अक्यूट एंगल। और ये क्या है आपका? राइट एंगल। और इससे जो बड़े होंगे, यानी कि 90 डिग्री से तो बड़े हैं, ठीक है, जैसे 105 डिग्री लगा लो कि ये 105 डिग्री का एंगल है, और 180 से छोटे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओब्ट्यूज एंगल। अब उसके बाद हमारा स्ट्रेट एंगल आ गया था 180 डिग्री का जो है। ये तो हो गया हमारा 180 डिग्री का एंगल। अब अगर इससे बड़ा एंगल हो जाए, जैसे कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी, देन इससे इस तरह से एंगल जा रहा है, मीन्स ये एंगल जो है आपका 200 का हो गया, 180 से बड़ा हो गया, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, देखो अब 5 एंगल हमारे हो गए। राइट एंगल हमने कल पढ़ा था 90 डिग्री, और उस 90 से जो छोटे होंगे, ठीक है, अक्यूट, और जो बड़े होंगे वो क्या होंगे? ओब्ट्यूज, लेकिन 180 के बीच के। अब 180 आ जाता है तो हमारे को क्या बन जाता है? स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल से बड़े जो हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये सब है इसमें, यही सब था इसमें, मतलब मेन जो है आपका ये एंगल का ही है। अब देखो, ये जैसे यहाँ पर हो गया, तो ये एंगल क्या है? ओब्ट्यूज एंगल, बिकॉज ये अगर स्ट्रेट होता तो 180 डिग्री हो जाता, लेकिन ये 180 से छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है, क्योंकि अगर 90 होता तो इस तरह स्ट्रेट होना चाहिए था। अब ये इस तरह तो नहीं, ये इस तरह से गया हुआ है, तो ये 90 से बड़ा है, इसलिए हमने इसे क्या बोला? ओब्ट्यूज एंगल। देन इस तरह के जो एंगल होंगे वो आपके क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अब इनके कुछ क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले जो है मैच द फॉलोइंग्स है। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल क्या है? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिवोल्यूशन वाला जो हमने किया था, अगर रिवोल्यूशन जो है हाफ होगा, ठीक है, हाफ मीन्स 360 का आपको हाफ करना है, तो ये हमने ऑलरेडी किया था। जब भी हाफ की बात आ रही है तो 1/2 हो रहा है, 1/4 है तो मीन्स 1/4 हो गया, 3/4 है तो मीन्स 3/4 हो गया। मीन्स जो चीज़ दी होती है, जो आगे दी है उसको ऊपर लिखना है, और जो पीछे दी होगी उसको नीचे लिखना है, और वो आपका क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। देन आपको जस्ट क्या करना है, उससे आपको वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 360 का हमें 1/2 निकालना है, बिकॉज यहाँ पर इसी तरह से होंगे। सबसे पहले हम इनका ये सब निकाल लेते क्या क्या रहेगा। 360 ऊपर वाले नंबर के ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे से, आंसर कितना आ गया? 180 डिग्री। यानी कि जो हमारा 180 डिग्री है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल की बात हुई थी, वो किसकी इक्वल है? हाफ। ठीक है, 1/2 का मीन्स क्या होता है? हाफ। हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। ये क्या आ जाएगा? हाफ। उसके बाद में राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? अब हमें 360 से राइट एंगल निकालना पड़ेगा। अब हमें ये तो पता है कि जो राइट एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और टोटल एंगल हमारा कितना होता है? 360। और 0 0 सेम है तो वो हमने हटा दी। अब 9 के टेबल में देखो 36 है, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, कितना हो गया? 1/4। 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। राइट एंगल कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कौन से हैं? जो उनसे 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है।
अब देखो जो स्ट्रेट एंगल हो गया या राइट एंगल हो गया उनका हमें एग्जैक्ट पता है, ठीक है, कि स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री की बात हो रही है, राइट एंगल है तो 90 डिग्री की बात हो रही है। लेकिन जब अक्यूट एंगल बोल रहे हैं तो वो 0 से लेकर और 89 डिग्री तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमें नहीं पता कि वो कितना होगा। तो मुझे ये बताओ कि राइट एंगल हमारा कितना था, 1/4 था रेवोल्यूशन का, और अक्यूट एंगल क्या होता है इसका, छोटा होता है, यानी कि 1/4 से क्या रहेगा, वो लेस रहेगा। छोटा मीन्स कम होगा तो क्या होगा, लेस, और ज़्यादा होगा तो मोर। अब हमारा 90 डिग्री ही जब 1/4 है और अक्यूट एंगल क्या होता है, इससे छोटा होता है, सो मीन्स जो हमारा अक्यूट एंगल होगा वो भी क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, सो डैट विल बी दिस। अब आ रही है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 1/4 से बड़ा होता है, ठीक है, 1/4 से तो वो बड़ा होगा, यानी कि राइट एंगल से बड़ा होता है ना। सो राइट एंगल क्या होता है हमारा 1/4, और ऑब्ट्यूज एंगल किसके बीच में होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री। 180 डिग्री हमने अभी निकाला था, कितना हो रहा था, 1/2। तो मीन्स क्या होगा, 1/4 से 1/2 के बीच का वो रहेगा, इन दोनों के बीच में ही रहेगा ना, यानी कि 180 और 90 के बीच में ही होगा, 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक। इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे छोटा नहीं हो सकता, यानी कि 1/4 और 1/2 का अगर कोई रिवोल्यूशन है तो उनके बीच में वो रहेगा, सो इसका हो जाएगा ये। देन है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 80 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, तो वो कंप्लीट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब 360 डिग्री हम पूरा ले रहे हैं, तो 180 डिग्री से बड़ा है, और 180 डिग्री से बड़ा है तो मीन्स वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है, मीन्स एक रेवोल्यूशन जो है उसका क्या हो गया, कंप्लीट। सो रिफ्लेक्स एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, मीन्स एक जो है वो अपना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता है, वहाँ पे जो रिवोल्व करता है उसके चारों तरफ वो। सो ये होगी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, अक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। अब हमें ये बताना है कि ये जो इन्होंने ये दिया हुआ, देखो एंगल क्या होते हैं। अभी आप बोलोगे कि ये वाला भी तो एंगल है, देखो ये भी एंगल है, लेकिन यहाँ पर हम कौन से एंगल की बात करेंगे, जो उन्होंने स्पेसिफाई किया है ये, ठीक है, हमें सिर्फ इन्हीं एंगल के बारे में बताना है। तो अब पहले आपको बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। अब आप ये देख लो कि आपका जो है, या तो अगर आपके पास डी है तो आप उससे मेजर कर सकते हो, नहीं तो आप ये देख सकते हो कि हमारा राइट एंगल किस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आएगा तो ये इस तरह से रहेगा, लेकिन ये क्या राइट एंगल से छोटा है, छोटा है तो क्या होगा, ये अक्यूट। देन ये अब 180 से तो छोटा है, बिकॉज 180 तो सीधी होती है, ठीक है, और 90 कैसा होता है, ऐसा, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्ट्यूज। देन ये एंगल की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल, बिल्कुल सीधा है, सो डेट विल बी राइट एंगल। उसके बाद ये देखो 180 क्या होता, सीधा होता, लेकिन अब ये उससे भी बड़ा हो रहा है, तो वो क्या होंगे आपके रिफ्लेक्स। अब यहाँ पर हमें सिर्फ उन्हीं एंगल को देखना जो उन्होंने बोला है। अब देखो अगर हम इसको देख रहे होते, ठीक है, तो ये अक्यूट एंगल बन जाता आपका, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इन एंगल को देखना है जो उन्होंने वहाँ पर आपको दिखाए हैं सामने, मीन्स उन्होंने मेज़र किया हुआ कि आपको ये एंगल बताना है। अब जैसे इसमें ये एंगल की बात कर रहे हैं तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो एंगल भी कौन सा होगा, स्ट्रेट। उसके बाद में ये दो एंगल की बात हो रही है। अब देखो राइट एंगल होता तो क्या होता, बिल्कुल सीधे होते ना ये। अब राइट एंगल नहीं है, उससे क्या है, छोटे हैं, सो उससे छोटा होगा तो क्या होगा, अक्यूट। सो ये होते हैं आपके एंगल्स जो मेन है। राइट एंगल आपका बिल्कुल सीधा, ओके, स्ट्रेट जो एल शेप में आप बोल सकते हो, उससे छोटा होगा तो अक्यूट हो जाएगा, उससे बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। 180 है तो स्ट्रेट लाइन है तो एंगल का नाम भी क्या है, स्ट्रेट, ठीक है, लाइन स्ट्रेट है तो एंगल का नाम भी स्ट्रेट। और 180 से भी अगर बड़ा कोई एंगल आपका होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं फिर, ठीक है, ये 180 का था, ये इससे बड़ा हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3, जिसमें एंगल के बारे में बताया था। नेक्स्ट जो है एंगल्स को मेज़र करना है कि हम उनको किस किस टाइप से मेज़र कर सकते हैं, सो ये हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।